हमारे मुआशरे में तीन तरह के लोग, एक जो सजदा बिल्कुल ना करने वाले उनका अंजाम, एक वो जो अल्लाह को सजदा करने वाले और साथ गैरुल्लाह को सजदा करने वाले उनकी हैसियत, और तीसरे वो लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को सजदा करने वाले। ये तीन अक़साम बयान की थी। और जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को सजदा करने वाले हैं उनके लिए सजदे का तरीक़ा क्या है वो तरीक़ा बयान किया था। आज बयान करेंगे सजदे के शरई और मेडिकली फ़वाइद क्या है। सजदे की दुआएं रहती थी और वो इंशाल्लाह सजदे के शरई फ़वाइद के अंदर दुआएं और पूरी दुआओं की वजाहत आज बयान होगी। सही मुस्लिम की हदीस है 482, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरू दुआ। बंदा सबसे ज़्यादा जब अल्लाह के करीब होता है वो सजदे की हालत है। इस सजदे के अंदर अल्लाह से ज़्यादा दुआएं मांगा करो। ये सबसे पहला फ़ायदा है सजदे का। आपने दुआ मांगी अल्लाह से, आम रूटीन में जैसे इंसान कहता है या अल्लाह शिफा दे दे, या अल्लाह मुश्किल दूर कर दे, या अल्लाह ये कर दे वो कर दे, नहीं हुई, कबूल नहीं हुई। आपने फिर बाकायदा नफल पढ़े, हाथ उठाए, दुआ मांगी, कबूल नहीं हुई। करते कराते आखिरकार जो आखिरी सूरत जिसमें इंसान सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब हो के मांग सकता है अल्लाह से, और जिसमें कबूलियत के 100% 100% चांस हैं दुआ की कबूलियत के, वो है सजदे वाली हालत। एक तो यह है कि इंसान नमाज के सजदे के अंदर मांगे, नवाफिल के सजदे के अंदर मांगे, और एक है कि वैसे ही सजदे में गिर जाए। अगर नमाज के सजदे में मांगेगा, नवाफिल के सजदे में मांगेगा, तो फिर अरबी में मांगना पड़ेगी। जो भी अल्लाह से मांगना चाहता है उसको अरबी में ट्रांसलेट करे, अरबी के अंदर मांगेगा। अगर अरबी नहीं आती तो जैसे इंसान वैसे बैठा बैठा अल्लाह से मांग लेता है, दुआ करता है या हाथ उठाता है और अल्लाह से मांगता है, ऐसे बैठा बैठा सजदे में गिर जाए। सजदे में गिरने से, अपने आप को नीचा करने से इंसान अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब आता है। वो फिजिक्स में कानून है ना, एक्शन इज रिएक्शन। किसी चीज़ को मारोगे तो वो पलट के आपके पास आएगी। तो जितना अपने आप को नीचा करोगे, नीचा गिराओगे, उतने ऊपर अल्लाह के करीब जाओगे। इसीलिए तो गाना लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह पर तुम्हारी मिसालें फिट नहीं आती। किसी बुलंद चीज़ के करीब जाना हो तो इंसान ऊंचा जाता है। किसी बड़े से मिलना हो तो इंसान अपनी पर्सनैलिटी बनाता है, अपने ग्रेड को अप करता है। लेकिन अल्लाह पर ये कुलिये फिट नहीं होते। वह अकरमुकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह शक्लें नहीं देखता, मालो दौलत नहीं देखता। अल्लाह के यहाँ ज़्यादा इज्जत वाला, मुकाम वाला, मर्तबे वाला, स्टेटस वाला, अल्लाह के करीब, अल्लाह का साथी, अल्लाह का दोस्त वो हुआ करता है जिसके अंदर तकवा ज़्यादा है, अल्लाह का डर ज़्यादा है। और अल्लाह का डर जिसके अंदर ज्यादा आता है वो अल्लाह के सामने खड़ा होता है, क़याम करता है, रुकू करता है, सजदे में गिरता है, अपने आप को नीचा करता है, हकीर समझता है अल्लाह के सामने। जब नीचे गिराओगे तो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हो जाओगे। अक़रबुकुम मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, सबसे ज्यादा करीब, डिस्टेंस खत्म, फासला खत्म, बिल्कुल अल्लाह के करीब इंसान हो जाता है जब सजदे की हालत में पड़ता है। फ़अक्सिरू दुआ, ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। सही मुस्लिम की हदीस है 482, कहा कि इस सजदे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करो। अल्लाह से जो मांगना चाहते हो मांगो। नहीं मांगना आता अरबी के अंदर, वैसे ही सजदे में गिर जाओ। अल्लाह से रो रो के मांगो, गिड़गड़ा के मांगो, अपनी ज़बान में मांगो, उर्दू में मांगो, फारसी में मांगो, पश्तो में मांगो, जो ज़बान आती है उसमें मांगो। यहाँ अल्लाह दुआओं को रद्द नहीं करता। ये सबसे ज्यादा फायदा है। कौन कौन सी दुआएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के अंदर पढ़ते थे वो तो पढ़नी है लाजमी। उन मसनून दुआओं में से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई दुआ पढ़ने के बाद या ज्यादा दुआएं पढ़ने के बाद इंसान अपनी तरफ से अरबी के अंदर भी दुआ मांग सकता है नमाज के अंदर। सही मुस्लिम की हदीस है 722, अबू दाऊद की हदीस है 871,
फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पढ़ा करते थे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, 3 बार पढ़ा करते थे। ये दुआ कम से कम 3 बार पढ़नी है, ज्यादा से ज्यादा जितनी बार मर्जी पढ़ लो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। लंबा सजदा करो। बच्चा थोड़ा सा रोए तो मां कभी उसको दूध नहीं देती, इतनी जल्दी खाना नहीं देती। ये मिसाल फिट नहीं आती अल्लाह पे, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूं। और हम 1-2 बार हाथ उठाए सजदे में गिरे, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह वो दे दे, बस मेरी तो अल्लाह सुनता नहीं हो। भाई रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आंखों से आंसू बहाएंगे, दिल से आवाज निकलेगी तो अल्लाह देगा। अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा इंसान से मोहब्बत करने वाला है। वो एक दर्जा है जो अल्लाह ने मोहब्बत का दुनिया में भेजा है, जिसमें माँ की मोहब्बत, वालिद की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, दोस्तों की मोहब्बत, क्लास फेलोज की मोहब्बत, सबकी मोहब्बत बिखर गई 1%। बाकी 99 हिस्से तो अल्लाह के पास हैं। जो अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह के सामने आके तो देखो, गिर के तो देखो, आंसू गिरा के तो देखो। सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह तो सबसे बुलंद है। हम पढ़ते हैं ना, शायद हमें इसका माना नहीं आता, मफहूम नहीं आता, इसका मतलब नहीं आता। हम कहते क्या है अल्लाह से, हम अल्लाह को किस मुकाम पे लाके खड़ा करते हैं। सुबहान रब्बियल आला, पाक है वो जात जो सबसे बुलंद है। मैं अल्लाह के आगे कुछ नहीं, मैं गिर गया। वो कोई बंदा ना मान रहा तो क्या कहते हैं उसको, अब तेरे पांव को हाथ लगाएं, अब गिरे तेरे सामने। वल्लाह ये नौबत किसी के सामने नहीं आएगी, ना किसी के पांव में गिरने की, ना किसी के सामने झुकने की, ना किसी के पांव को हाथ लगाने की, ना किसी के दाढ़ी को पकड़ने की, ना किसी की पगड़ी को पकड़ने की। जो इंसान अल्लाह के सामने झुक जाए, जो इंसान अल्लाह के सामने गिर जाए, अल्लाह के सामने गिरने वालों को दूसरों के सामने गिरने की जरूरत कभी नहीं होती। सुबहान रब्बियल आला, और फिर गिरने के साथ उसकी अजमत, उसकी पाकी, उसकी बड़ाई, सबसे बड़ा तो या रब तू है। हम मान के जाते हैं एक नमाज के अंदर, दूसरी नमाज में फिर नहीं आते। जो लोग नमाजें कभी पढ़ ली, कभी छोड़ दी, कभी ना पढ़ी, कभी टाइम पे पढ़ी, कभी लेट पढ़ी, उनको मेरा पैगाम है कि सजदे में इकरार करते हैं, या अल्लाह तू सबसे बड़ा है। मेरा कारोबार छोटा था, तू बड़ा है। मेरा जिम्मेदारा छोटा था, तू बड़ा है। मेरी दौलत की कोई हैसियत नहीं, या अल्लाह तू सबसे बड़ा है, पाक भी तू है, बड़ा भी तू है। फिर अगली नमाज में मैं भी डंडी मार गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैंने सजदे में कौन सी हाजिरी अल्लाह के सामने लगाई थी। मैं सिग्नेचर क्या करके आया था सजदे पे, किस बात पे साइन दे के आया था अल्लाह को। बड़े अफसोस से अगर ये बात कह दूं तो शायद गलत ना होगी, हम में से ही कितने लोगों की कल जोहर और असर ज़ाय हुआ होगी। किस वजह से? वोट डालने गया था। वोट भी तो अहम है ना। वल्लाह कल मैंने इतने समझदार लोगों की जबान से ये अल्फाज सुने, मजबूरी है क्या करें, वोट भी तो डालना है। रब्बे काबा की कसम, हमारे नजदीक जब नमाज से बढ़ के वोट की अहमियत आएगी, फिर हमारे ऊपर रब हुक्मरान नहीं जालिम मुसल्लत करेगा। फिर हम कहते हैं महंगाई क्यों है, गरीब मरता क्यों है, जब हम जोहर और असर की नमाज वोटों के पीछे ज़ाय कर देंगे। कहां गया सुबहान रब्बियल आला, मतलब वोट बड़ा था, रब छोटा था। नाउज़ुबिल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज कानों में पड़ती रही और मैं वोट की लाइनों में लगा, वोट के इंतजार में खड़ा रहा। कहां गया वो मेरे सजदे, कहां गए सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह सबसे बड़ा है, मुझे पता ही नहीं। मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूं, अल्लाह की बड़ाई बयान करता हूं। सबसे बड़ा तो मेरा रब था। वोट छोटा था, हुक्मरान छोटे थे, पार्टी छोटी थी, सियासत छोटी थी, मेरा कारोबार छोटा था, मेरी ख्वाहिशात, मेरी आरजुएं, मेरे अहलो याल, मेरे बच्चों की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, मेरी ख्वाहिशात की मोहब्बत सब छोटी थी। सुबहान रब्बियल आला। हर रकत में 2 सजदे,
हर नमाज में कितनी, हर रकतों के अंदर 2 सजदे, हर नमाज में कितनी रकते, कितने नवाफिल, कितनी बार हर नमाज की हर रकत के हर सजदे में 3 बार पुकारते हैं सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, 3 बार हाज़ी लगा के जाते हैं। उसके बाद फिर लोगों को प्रोटोकॉल, अल्लाह की बात को पशे-पोश, नहीं, अगर मैंने यूं किया वो किया तो फलां नाराज हो जाएगा, अगर मैंने यूं किया तो खानदान जाता रहेगा, अगर मैंने यूं किया तो मेरी पार्टी नाराज हो जाएगी, अगर मैंने यूं किया तो मेरा सियासी लीडर नाराज हो जाएगा। तो नाउजुबिल्लाह, क्या अल्लाह छोटा था, सियासी लीडर बड़ा था? क्या अल्लाह छोटा था, सियासी पार्टी बड़ी थी? क्या अल्लाह की जिम्मेदारी नमाज के लिए आना, वक़्त मुकर्रर करना, बाजमात पढ़ना ये कम था? वो वोटिंग ज्यादा अहम थी, वोटिंग की ड्यूटी ज्यादा अहम थी। ये वजूहात में से पहली वजह है कि जब हम अल्लाह को बड़ा ना मानेंगे, अल्लाह के सामने झुकने के लिए नहीं आएंगे, अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में दुनिया के अहकाम को तरजीह देंगे, फिर अल्लाह ताला हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करता रहेगा। सुबहाना रब्बियल आला, यह है सजदे की दुआ जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ये दुआ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के अंदर पढ़ा करते थे। कम अज़ कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़े। सजदे के अंदर भी ये दुआ है, सजदे में जब आई थी ये दुआ उस वक्त भी बताया था सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। तर्जुमा वही है, सजदे में मैंने इसकी वजाहत की थी। और सही मुस्लिम की हदीस है 487, सुब्बूहन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये दुआ भी सजदे के अंदर भी पढ़ी जा सकती है, रुकू के अंदर भी पढ़ी जा सकती है। जब रुकू बयान किया था तो वहाँ पर मैंने ये दुआ और इस दुआ की सारी वजाहत बयान की थी। सजदे के अंदर, कुरान के अंदर भी बेशुमार दुआएं हैं, लेकिन सजदे के अंदर कुरान पढ़ने से मना किया गया। सही मुस्लिम की हदीस है 489, फरमाया अला व इन्नी नुहीतु अन अक़रा कुरान राकियन व साजिदन, मुझे मना किया गया है कि मैं कुरान को रुकू और सजदे के अंदर पढ़ूँ। कुरान क़ियाम के अंदर पढ़ना है, सूरतुल फातिहा के बाद पढ़ना है। रुकू के अंदर या सजदे के अंदर कुरान पढ़ने से मना किया गया। कहा फ़अम्मर रकूअ फ़अज़्ज़िमू फ़ीही रब्बा, रुकू तो रुकू में रब की बड़ाई बयान करो, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, यह है रुकू की दुआ, ये पढ़ो। और सजदा तो कहा अम्मा सजूदु फजतहिदु फिद दुआ, इसी हदीस में कहा, जहाँ कहा ना कुरान पढ़ना मना, रुकू और सजदे में सजदा, सजदे में रब की ताज़ीम बयान करो, उसकी बड़ाई बयान करो। अम्मा सजूदु फजतहिदु फिद दुआ, सजदे में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, दुआ में ज़्यादा लगन से दुआ मांगो। फ़कामिनुन अन युस्तजाब लकुम, ज़्यादा चांस हैं, 100% चांस हैं कि तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। इसमें ज़्यादा दुआएं करो। मसनून दुआएं आती हैं, नहीं कोई अरबी में आती, मसनून को ज़्यादा पढ़ते रहो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी अज़ाम में सजदे और रुकू के अंदर ये दुआ कसरत से पढ़ते, कसरत से पढ़ा करते थे। नहीं कोई भी दुआ आती जो आम हमारे मुआशरे में दुआ पढ़ी जाती है, साबित है सुब्हान रब्बियल आला, इसी को पढ़ो, इसके माना को समझो, इसके मफ़हूम को समझो, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपने ऊपर लागू करो। लोगों की बात, किसी की बात, अल्लाह की बात के सामने टकरा जाए तो वहां अल्लाह की बात को पकड़ो, लोगों की बात को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मैं सजदे में मांगता हूं, कहता हूं सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाह तू पाक है। वो बड़ी प्यारी बात की ना किसी ने, कहता है मेहमान जाए ना किसी के घर, मेहमान, तो मेज़बान का हक होता है कि उसकी मेहमान नवाजी करे। शरीयत का हुक्म है कि मेज़बान मेहमान की मेहमान नवाजी करे। यहाँ तक हुक्म है कि अगर मेज़बान इस्तिताअत रखता है मेहमान नवाजी की और वो मेहमान नवाजी नहीं करता इस्तिताअत के बावजूद, तो मेहमान उसके घर से अपनी मेहमान नवाजी के मुताबिक कुछ उठा सकता है। यहाँ तक शरीयत ने हक दिया मेहमान को। लेकिन अगली बात बड़ी अहम है, हम किसके घर में बैठे हैं इस वक्त? अल्लाह के घर। मेज़बान वो होता है जो उस घर का मालिक हो। आज हम सब किसके मेहमान हैं? अल्लाह के। जब मेज़बान रब रहमान हो,
घर अल्लाह का हो और मैं गुनाहगार अल्लाह का मेहमान बनूं और आऊं भी उस वक्त जब नमाज का हो, हालत सर्दी की हो, और फिर दुआ करूं अल्लाहुम्मा अना ज़ईफ़ुका फी बैतिका, अल्लाह मैं तेरा मेहमान हूं, अल्लाह मैं तेरे घर में आया हूं, अल्लाह तू मेरा मेज़बान है, अस्अलुकल जन्नता, अल्लाह मुझे मेज़बानी में जन्नत चाहिए। पूछते हैं ना मेहमान से, क्या खाओगे? ठंडा लोगे, गरम लोगे, क्या खाओगे? खाने का टाइम है, खाना तैयार है, खाना खाओगे? तो कभी आंखों से आंसू गिर रहे हो, हालत सजदे की हो, जबान पे अल्फाज हो, अल्लाहुम्मा अना ज़ईफ़ुका फी बैतिका, अल्लाह मैं तेरा मेहमान, तेरे घर में, तू मेरा मेजबान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अना अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, या अल्लाह मुझे मेज़बानी में, तू मेज़बान है, तेरा कानून है, नबुव्वत वाली ज़बान से निकला है, मेज़बान पर हक है कि वो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। आज मैं तेरा मेहमान बना हूँ, मैं तेरा मेहमान 5 टाइम बनता हूँ, 5 टाइम तेरे घर में आता हूँ, 5 टाइम हर नवाज के, हर रकत के 2 सजदों में तेरे सामने गिर गड़ा के तुझसे मेहमान नवाजी में जन्नतुल फिरदौस मांगता हूँ। या अल्लाह तुझसे मेहमान नवाजी में अपनी सियाकारियों पे, अपने गुनाहों पे, इंसान होने के नाते हो जाते हैं, या अल्लाह अपनी ज़बान से निकलने वाले नाजायज़ अल्फाज से या अल्लाह उस पर कलम फिरवाना चाहता हूँ। या अल्लाह मुझे मेहमान नवाजी में ये चाहिए, या अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया, या अल्लाह मुझे दुनिया में अच्छाई चाहिए, या अल्लाह मुझे आखिरत में अच्छाई चाहिए, या अल्लाह मुझे जहन्नम से छुटकारा चाहिए, या अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए, या अल्लाह मेरी कब्र के अंदर ठंडक चाहिए, या अल्लाह मेरी कब्र को वुसअत चाहिए, या अल्लाह मेरी कब्र के अंदर जन्नत का बगीचा चाहिए, मुझे मेहमान नवाजी में ये चाहिए। रब्बे काबा की कसम, जिस रब ने दुनिया के मेज़बान को खाली हाथ मेहमान जाने से मना किया है, वो रब अपने मेहमान को खाली हाथ लौटा देगा? हम आते नहीं हैं, मांगते नहीं हैं, मांगने का तरीका नहीं आता, जो मांगते हैं उसका माना मफहूम नहीं आता। ऐसे मांगो जैसे बच्चा मांग से रो के मांगता है। हम भी अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह उस मोहब्बत से 20 गुना ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला है। वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, वो मेजबान है, इस घर का मेजबान है। हाँ, जब दुआ मांगी जाती है तो फिर दुआ कबूल की जाती है, अल्लाह फिर देता है जो भी मांग ले इंसान। 2 सजदों के दरमियान जब बैठा जाता है सजदे से उठ के, अबू दाऊद की हदीस है 730, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायां पाँव खड़ा करते थे और बायां पाँव बिछा के बैठा करते थे। दायां पाँव खड़ा करके बायां पाँव बिछा के बैठा करते थे। और पहले सजदे के बाद सही अबू दाऊद की हदीस है 874 दुआ पढ़ा करते थे, रब्बी ग़फिरली रब्बी ग़फिरली। हमारे मुआशरे में दुआ मशहूर है, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। ये दुआ सही सनद के साथ साबित नहीं है। इसकी सनद में हबीब बिन अबी साबित तदलीस रावी है, जिसकी तदलीस की वजह से ये दुआ ज़ईफ़ है। ये दुआ 2 सजदों के दरमियान साबित नहीं है। 2 किस्म के लोग हैं, एक तो वो जो पहले सजदे के बाद दुआ पढ़ते ही नहीं, पहले सजदे के बाद दूसरे सजदे से पहले जब उठ के बैठते हैं 2 सजदों के दरमियान तो कोई दुआ भी नहीं पढ़ते। ये भी गलत है। उसका नुकसान, एक नुकसान तो ये है कि हमने दुआ छोड़ दी, और दूसरा नुकसान क्या होता है कि जब सजदे से उठते हैं बैठते सही तरह बैठते ही नहीं, कमर सीधी नहीं होती। ला तुज़ी सलातुर रजुली हत्ता युक़ीमा सुल्बहु फिर रकूई व सुजूदी। वो हदीस उन पर सादक आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस बंदे की नमाज ही कबूल नहीं होती, कबूलियत का दर्जा पाती नहीं है, कि जिसकी कमर सजदे और रुकू में सीधी नहीं होती। सजदे से उठा, कमर सीधी हुई नहीं, थोड़ा सा उठा फिर सजदे में चला गया, क्योंकि उसने दुआ ही नहीं पढ़नी। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अबू दाऊद की हदीस है 874 के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सजदों के दरमियान रब्बी ग़फिरली 2 कम अज़ कम 2 बार, ज़्यादा जितनी बार मर्जी पढ़ लो, कम अज़ कम 2 बार पढ़ा करते थे रब्बी ग़फिरली। ये है 2 सजदों के दरमियान पढ़ने की दुआ। ये था सजदे की दुआएं और सजदे के शरई फ़वाइद। इसके बाद हैं सजदे के मेडिकली फ़वाइद।
ये तो वो था ना जो शरीयत के रूह से बयान किया कि हम सजदे में अल्लाह से मांगते क्या हैं, उसका मतलब क्या है और उसके फ़वाइद क्या हैं, कि जो कहीं दूसरी जगहों पे दुआ कबूल नहीं होती वो सजदे में आके अल्लाह कबूल करता है। अब इसके अलावा मेडिकली लिहाज से देखा जाए तो कौन कौन से दो किस्म की बीमारियां हैं। एक है रूहानी बीमारी, सॉफ्टवेयर की बीमारी, अंदरूनी बीमारी, और एक है जिस्मानी हार्डवेयर की बीमारी। दो किस्म की बीमारियां, दोनों बीमारियों का इलाज नमाज में है और सबसे ज़्यादा सजदे में है। सजदे के अंदर इलाज है। एक नहीं 100 से ज़्यादा बीमारियां, मेडिकल की बुक्स उठा के देख लो। वल्ला शरीयत की बात जो मैंने पहले आपके सामने बयान की, साबिक़ा जुमा में मैंने सजदे का सही तरीका बतलाया था ना, कि हम सजदा करते हैं, सजदा भी सही नहीं करते, जिसकी वजह से गुनाह माफ़ नहीं होते, जिसकी वजह से बीमार भी हम होते रहते हैं। अगर हम शरई सजदा सही मानों में जिसको सजदा कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, 7 हड्डियों के ऊपर सही सजदा करें तो 100 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज है सजदे के अंदर। सिर्फ इस ऐसे तो नहीं, शरीयत के हर कानून में, हर हुक्म के अंदर इतने फ़वाइद हैं, इतने फ़वाइद हैं, इंसानी बॉडी के लिए, इंसानी रूह के लिए इतने फ़वाइद हैं, इंसान सोच नहीं सकता। युरीदु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह इंसान के लिए फ़ायदे चाहता है, नुकसान तो है ही नहीं, किसी हुक्म में नुकसान नहीं है। डिप्रेशन सबसे ज़्यादा है ना इंसान में आजकल, ख़त्म नहीं होता। हर दूसरा बंदा नहीं, बल्कि ऐसे कह लो तो हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है। नफ्सियाती अमराज दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हसद ख़त्म नहीं होता। जहां 2-3 लोग बैठे हो गीबतें ख़त्म नहीं होती, चुगलियां ख़त्म नहीं होती, इल्ज़ाम तराशियां ख़त्म नहीं होती। ओ भाइयों, वक़्त कम है। ये सारी मैंने रूहानी सॉफ्टवेयर की बीमारियों के नाम आपके सामने जिक्र किए हैं। इन सब का इलाज सजदे के अंदर है। सजदे में गिर के जो इंसान अल्लाह से मांगे, अपने गुनाहों की माफ़ी, हर चीज़ की माफ़ी मांगे, या अल्लाह मेरे अंदर ये ख़राबी है, मेरे दिल में ये ख़राबी है, मेरे दिल में ये ख़राबी है, मुझे इससे भी नजात चाहिए, मुझे इससे भी नजात चाहिए, मुझे इससे भी नजात चाहिए। उस बंदे में सबसे बड़ा एलिमेंट जो पैदा होगा ना, वो है आजिज़ी। जब आजिज़ी आती है ना, इंसान के अंदर आजिज़ी आती है, तो फिर सब ख़त्म होता है। डिप्रेशन क्यों होता है? बंदा एहसास कमतरी का शिकार क्यों होता है? वो मुझसे अफजल है, मैं नीचे रह गया, मेरा फलां नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, उसने मुझे यूं कह दिया, मैंने उसको यूं कह दिया, ये हो गया, वो हो गया। जब इंसान आजिज़ी पे आता है, उसको पता है कि जो करना है अल्लाह ने करना है, फायदा आना है तो अल्लाह की तरफ से, नुकसान आना है तो अल्लाह की तरफ से, जो अल्लाह मेरे हक में फैसला करेगा वो बेहतर है। फिर ना डिप्रेशन आएगा, ना कोई नफ्सियाती मरज आएगी, ना हसद, ना बुग़्ज़, ना कीना, ना गीबत, ना चुगली। सारी बातें खत्म हो जाएंगी जब इंसान अल्लाह के सामने सही मानों में सजदे में गिर के अल्लाह से मांगेगा। बड़े नौजवानों के मसाइल है ना आजकल, उनमें से एक मसला, शादी नहीं हो रही, क्या करें? पूछ लो उनसे, कितने वक्त की नमाज पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं, बस कभी कभार रह जाती है, पढ़ते हैं। कभी कभार कब रहती है? बस फजर की रह जाती है और ईशा की रह जाती है, बाकी तो पढ़ते हैं। इन्ना लिल्लाह। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये ईशा की नमाज और फजर की नमाज मुनाफिकीन पे भारी होगी। वल्लाह ये पूरी गारंटी से कहता हूं, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता जो 5 वक्त का नमाजी हो, अल्लाह के सामने सजदे में पढ़ के सही मानों में अल्लाह से मांगने वाला हो और अल्लाह उसको ना दे। ये मुमकिन ही नहीं है। हम मांगते ही नहीं, अल्लाह के सामने आते ही नहीं, मांगने का तरीका ही नहीं आता। आओ तो सही, सजदे में गिरो तो सही। उन नौजवानों को पैगाम है जो शादी के मुतलाशी है, सजदे में गिर के कहो, या अल्लाह मैं जवान हो गया, तूने मुझे जवान कर दिया, या अल्लाह मुझे शादी की जरूरत है, तू भेजना कोई रिश्ता।
या अल्लाह डालना मेरे घर वालों के जहन में ये बात, हम अल्लाह से मांगते नहीं, मां बाप के सामने गिले और शिकवे। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, ये मेरा कानून नहीं है, रब रहमान कुरान अल्लाह ने कहा लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। हम घर से उठ के अल्लाह के सामने मस्जिद तक नहीं आ सकते और हम उम्मीदें वो लगाए बैठे हैं। जो अल्लाह से मांगना चाहते हो, दुनिया मांगनी है, आखिरत मांगनी है, दौलत मांगनी है, जो मांगना चाहते हो आओ, ये सबसे अल्लाह के करीब पॉइंट है। सजदे में गिर के अल्लाह से मांग लो, अल्लाह देगा। जिस्मानी बीमारियां, वल्लाह वो कहते हैं ना पानी नीचे की तरफ जाता है, ये तो वैसे फितरती कानून है ना, फितरती कानून है कि पानी नीचे की तरफ जाता है। हमारी पूरे जिस्म के अंदर ज़्यादा मिकदार पानी की, और हार्ट अटैक की वजह क्या बनता है? जिन वजूहात पे हार्ट अटैक होता है ना, उनमें से एक वजह है खून का गाढ़ा होना, खून की सर्कुलेशन कम हो जाना। गाढ़ा खून सर्कुलेट नहीं करता तो दिल के ऊपर बोझ पड़ता है, तो कहते हैं जी हार्ट अटैक हो गया। यही वजह है ना। जब पूरे जिस्म को खून की सप्लाई सही मिलती रहे, ये दिल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अला वहियल कल्ब, इस जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर वो टुकड़ा सही काम करेगा सॉफ्टवेयर के एतबार से, हार्डवेयर के एतबार से, तो पूरे का पूरा जिस्म परफेक्ट होगा, सही होगा। अगर यह टुकड़ा खराब हो गया, इसका हार्डवेयर खराब है, सॉफ्टवेयर खराब है, इसकी सोच खराब है, इसका वर्क खराब हो गया, ब्लड सही सर्कुलेट नहीं कर रहा, तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ये जिस्म खराब हो जाएगा। अगर ये दिल दुरुस्त है तो सारी बॉडी दुरुस्त है, अगर ये दिल दुरुस्त नहीं है तो सारी बॉडी बेकार है, फजूल है। और इस दिल को खून की सप्लाई जब ये पूरे जिस्म को सही करेगा तो जिस्म सारा दुरुस्त होगा, अगर सप्लाई दुरुस्त नहीं होगी तो सही नहीं होगा। और इस दिल के जो ऊपर वाले हिस्से हैं, दिल से ऊपर सीना, कंधे, बाजू, पूरा ये गर्दन से लेकर सर का हिस्सा, ऊपर को खून कम जाता है। क्यों फर्ज की अल्लाह ने नमाज? अल्लाह ने हमारे हार्डवेयर को भी तो चलाना था ना। जहां कई एक दूसरी वजूहात हैं, असबाब हैं नमाज की फर्जियत के, वाक़िमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज को कायम कर, नमाज तुझे बुराई और फहाशी के कामों से रोकेगी। वहां एक मकसद वो तो था ना, सॉफ्टवेयर, कि हमारा अंदर पाक हो जाए, गुनाहों से बच जाए, फजूलियात खत्म हो जाए। वहां हार्डवेयर का फायदा क्या था कि जब इंसान सजदे में गिरेगा ना, तो सारा दिन इंसान खड़ा रहा, चलता रहा, भागता रहा, ऊपर वाले हिस्सों को ब्लड ज्यादा नहीं पहुंच सका, तो जब सजदे में जाएगा तो सारा ब्लड उसके सर में, बाकी हिस्सों के अंदर पहुंचेगा। इसीलिए तो कहा फ़अक्सिरुद दुआ, सजदे में दुआएं ज्यादा करो, तुम्हारा सॉफ्टवेयर गुनाहों से पाक होगा और तुम्हारा हार्डवेयर मजबूत होगा। जब ब्लड की सर्कुलेशन ज्यादा जाएगी तो हार्डवेयर जिस्म मजबूत होगा, और जब अल्लाह से दुआएं ज्यादा मांगोगे, गुनाहों को पाक करवाओगे, तो अंदर की रूह पाक हो जाएगी। ये हमें समझ नहीं आई शायद हदीस, या हमने सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, किसी ने बयान नहीं की, या अगर सुनी तो हमने उस पर अमल नहीं किया। जाओ जाके देखो अंग्रेज के जिम खाने, उनकी एक्सरसाइज के रूम जाके देखो, वल्लाह उन्होंने ऐसी ऐसी लोकेशन, ऐसी ऐसी पोजीशन के ऊपर इंसान को एक्सरसाइज करवाना शुरू की है जो ऐन सजदे की हालत है। कहते हैं जी इस हालत में आओगे तो इस बीमारी से बच जाओगे, फलां से बच जाओगे, फलां से बच जाओगे, फलां से बच जाओगे। मेरे रब ने नबूवत वाली जबान से नमाज का हुक्म जारी करके, मेराज पे नमाज का तोहफा देके इंसान की बॉडी को मजबूत करने के लिए वो सजदे वाली हालत में हर नमाज की हर रकत में 2 बार गिरा दिया। आधे सर का दर्द अक्सर लोगों को रहता है ना, खास तौर पर औरतों को ज्यादा होता है। जब खामद घर में आ जाए तो आधे सर का ज्यादा और ज्यादा बढ़ जाता है। कानों में शू शू की आवाज का आना, आंखों के अमराज,
रात को अंधेरे में नजर ना आना, आंखों में चुभन का होना, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, ये नाक को सजदे में जमीन पे लगाने का हुक्म दिया। कितने ऐसे मरीज हैं जिन्होंने नाक की हड्डी टेढ़ी होने का ऑपरेशन करवाना था, ये डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, ऑपरेशन करवाना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ सजदा लंबा किया, सजदा लंबा किया। वल्लाह अगर इंसान सजदे में आ जाए ना, सजदे पे नमाज सही कर ले, अपना क़याम लंबा कर ले, रुकू दुरुस्त कर ले, सजदे की पोजीशन 7 हड्डियों पे सजदा जो मैंने साबिक़ा जुमा में बयान किया था, वो अपना पेट रानों से अलग करना शुरू कर ले, टांगे सीधी रखे, घुटने से लेकर रान का ऊपर वाला हिस्सा सजदे में ऐन सीधा होना चाहिए, कमर खिंची हुई हो, सर सबके आखिरी किनारे पे रखा हुआ हो, नाक और माथा एक जगह पे लगाने की कोशिश करे, पाँव की उंगलियों को टेढ़ा किबले की तरफ मोड़ के वजन दे, हाथों की उंगलियां मिली हुई हो, इस लोकेशन पे आ जाओ, वल्लाह डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएंगी। 100 से ज्यादा सैकड़ों बीमारियों का इलाज है, सैकड़ों बीमारियों का इलाज है इसके अंदर। मैदे के मरीज बड़े हैं आजकल, इतने ज्यादा मरीज हैं मैदे के, इतने ज्यादा, जोड़ों के मरीज, ये कमर के दर्द, हर तीसरा चौथा बंदा मेरी कमर में दर्द है, कमर के मोहरे ना इस तरह मिले हुए हैं, इस तरह। मैंने पहले बुलाया ना, जो खून पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो खून के ऊपर ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, हम कहते हैं शायद मौलाना साहब ये पता नहीं मिंबर पे खड़े होकर क्या बयान करना शुरू कर दिया मेडिकल, ओ भाई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हम पढ़ते नहीं, तफक्कुर तदब्बुर गौर फिक्र नहीं करते, इस हदीस का मतलब क्या है? एक जिस्म के अंदर हिस्सा है खून, दिल, अगर ये सही काम करेगा तो सारा जिस्म सही होगा, ये हार्डवेयर के एतबार से, सॉफ्टवेयर के एतबार से दुरुस्त है तो सारा जिस्म दुरुस्त है, वरना सब गलत है। ये कमर के मोहरे इस तरह जुड़े होते हैं, इनका जोड़ ऐसे नहीं होता, ये इस तरह जुड़े होते हैं, इस तरह। और जब इंसान सजदे में जाता है तो ये जब खींचे जाते हैं कमर, हम सिमट के सजदा करते हैं, ये गलत है। जब ये इंसान सजदा कमर को खींचता है तो इनके अंदर स्पेस आता है, हल्का सा फासला आता है। और साइंसदानों ने ये बात लिखी है कि जब ये हल्का सा फासला आता है तो उसके अंदर ब्लड पहुंचता है, और जब ब्लड पहुंचता है तो मोहरे मजबूत होते हैं। कहते हैं ना, वो किसी का कोई मसला बन जाए, एक्सरसाइज करो, बाजू की एक्सरसाइज करो, टांगों की एक्सरसाइज करो, और ये जब हर सजदे में मोहरा ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ब्लड सर्कुलेट करेगा, ब्लड पहुंचेगा, वल्लाह कमर दर्द नहीं होगी। एक कमर दर्द है वो जो बुढ़ापे की वजह से होती है, बुढ़ापा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हर बीमारी का इलाज है सिवाय बुढ़ापे, बुढ़ापे का इलाज नहीं। ये अल्लाह की तरफ से है ना, उम्र खत्म हो रही है, इंसान जा रहा है। जवानी के अंदर कमर दर्द का कोई तुक नहीं है। हमारे सजदे गलत है, नमाजें गलत है, जिसकी वजह से सारी बीमारियां इंसानों में फैल रही हैं। 30-40 साल का नौजवान है, कमर दर्द के लेके बैठा हुआ है, मोहरे निकल गए, मोहरे हिल गए, सजदा दुरुस्त कर लो, क़याम लंबा कर लो, रुकू दुरुस्त कर लो, कमर रुकू के अंदर सजदे के अंदर सीधी कर लो, सजदे में कमर खींच के रखो, सजदे को लंबा करो, वरना 1 हफ्ता ऐसे करके देख लो, फिर आके मुझे रिपोर्ट देना कि कितनी बीमारियां खत्म हो गई हैं जड़ से, जो मुस्तकिल मेडिसिन पे लगे हुए हैं। इस मेडिसिन के साथ तो बगैर तो हमारा कोई गुजारा ही नहीं है, वल्लाह ये करके देख लो, फिर आके बताना मुझे। मैदा है ना, इंसान का मैदा, हर दूसरा बंदा मैदे का मरीज है, हर दूसरा बंदा मैदे का मरीज है। ये मैंने साबिक़ा जुमा में थोड़ा सा इशारा किया था, थोड़ा सा इशारा। बुढ़ापे की वजह से पेट बढ़ जाए, मानते हैं बुढ़ापा था, कोई बात नहीं, बढ़ गया पेट, बढ़ना फिर भी नहीं चाहिए लेकिन बढ़ गया। और भाइयों, जवानी में पेट का बढ़ना कोई तुक नहीं है। ये जवानी, भरी जवानी पे दाग है, जवानों पे। इंसान का पेट, मर्द का पेट उसकी छाती के बराबर होना चाहिए। यह सेहत का कानून है, फार्मूला है। साबिक़ा जुमा में भी बयान किया था, जितने इंच तुम्हारा कद है उतने किलो तुम्हारा वजन होना चाहिए। अगर जितने इंच कद है उतने किलो से वजन ज्यादा है तो बीमारियों की इब्तिदा शुरू हो चुकी है। मेडिकल वालों का काम बनना शुरू हो गया, अस्पतालों में रश शुरू हो जाएगा। कब्ज का इलाज लंबा सजदा, मैदे के अंदर गैस का इलाज लंबा सजदा,
वल्लाह मजाक नहीं है, करके देख लो। जो दायमी मरीज हैं कब्ज के, एक हफ्ता, अच्छा कहते हैं नमाज में जल्दी होती है, नफल पढ़ने है, फलां काम करना है, इमाम साहब सजदा छोटा करवाते हैं, मजबूरी होती है, ओ भाइयों ऐसे करो 10 मिनट सुबह आपने सजदा करना है। खाते हो ना 3 टाइम दवाई, 2 टाइम दवाई, 3 टाइम दवाई, आज ये फार्मूला लेके चले जो, एक तजर्बे के लिए अमल करके देख लो, ना सही हो तो छोड़ देना, नुकसान तो नहीं होगा ना। जितने मरीज हैं, जी मैंने इतनी मर्जी आपके सामने बयान की हैं, जितने मरीज हैं 10 मिनट आपने सुबह सजदा, सही सजदा, कमर खींची हुई हो, बगलें खुली हो, हाथ कानों के बराबर हो, उंगलियां बंद हो, टांगे सीधी खड़ी हो, घुटने से लेकर रान तक पांव की उंगलियां मुड़ी हो, साथ की साथ हड्डियों पे बराबर वजन बढ़ रहा हो। 10 मिनट सजदा करना है, 10 मिनट का एक लंबा सजदा सुबह करना है, और 10 मिनट का एक सजदा दोपहर को करना है, और 10 मिनट का एक सजदा शाम को करना है। अगले जुमे मुझे आके बताना कि नुकसान हुआ तो मैं अदा कर दूंगा, जिसका नुकसान होगा वो मुझसे ले लेना, फायदा हुआ तो आपका, मेरा कोई इसमें बेनिफिट नहीं। वल्लाह हम शरीयत पे आते ही नहीं, नमाज में बीमारियों को तलाश करते ही नहीं, खाते ऐसे हैं जैसे, अब मैं सख्त लफ्ज नहीं बोलता, फिर कहेंगे मौलाना साहब बड़े सख्त हैं, बड़े सख्त लफ्ज बोलते हैं। मेरी बात नहीं है भाइयों, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी की हदीस है 2380, मा माला आदमीयुन विआन शर्रम बिन बतनिही बिहस्बि इम्रिन आदमिन उकुलातिन युकिमना सुल्बहु। आदमी ने अपने पेट से बुरा बर्तन कोई नहीं भरा। अगर कोई भूल के दावत कर दे ना, हम समझते हैं बस ये तो आखिरी खाना है, इसके बाद पता नहीं जिंदगी मिलनी है कि नहीं, खा लो जितना खा सकते हो खा लो। वो किसी बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात की थी, कहता अगर छुरी सोने की हो तो उंगलियां नहीं काट लेनी चाहिए, अगर किसी ने भूल के दावत पे बुला ही लिया है तो उसके लिए भी कुछ छोड़ दो, लाजमी नहीं कि तुमने फिनिश ही करके जाना है। फिर अच्छा चलो खा ही लिया, मान लिया भी तुमने खा लिया ज्यादा, तो फिर अगले टाइम का छोड़ दो। नहीं नहीं, अगले टाइम का भी तो खाना है, वो भी तो खाएंगे। तो भाइयों, ये पेट बीमारियों की जड़ है, मैदा। जिसका मैदा मजबूत है, मैदा दुरुस्त है, उसकी 80% बीमारियां खत्म है। और जिसका मैदा खराब है, पेट बड़ा हुआ है, पेट बड़ा हुआ है। फिर बात सुन लो, नौजवानों को खास कर पैगाम है, बुजुर्गों को मुस्तस्ना है। 30, 40, 50 साल तक जिसका पेट बड़ा है उसकी जवानी पे दाग है। हम कहते हैं फलस्तीन में जंग लगी है, मैं जाना चाहता हूं, लड़ना चाहता हूं, आ मेरे साथ 1 किलोमीटर दौड़ लगा लेगा, हाय हाय, ऐसे सांस चढ़ेगा जैसे तू पता नहीं 50 किलोमीटर दौड़ लगा ली। फिटनेस नहीं है, मैदा खराब है, इतना खाते हैं इतना खाते हैं। यह हदीस बयान कर रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इंसान ने अपने पेट से बुरा बर्तन कोई नहीं भरा, उसको चंद लुकमे काफी थे अपनी पुश्त को सीधा रखने के लिए। हाँ, अगर लामहाला तौर पे वो ज्यादा खाना ही चाहता है, कभी किसी ने भूल के उसकी दावत कार ही ली है, वो खाना ही चाहता है, तो क्या करे, फसुलुसुहु लितामिही, पेट के 3 हिस्से करे, एक हिस्सा खाना खाए, फसुलुसुहु लिशराबिही, एक हिस्सा पानी पिए, वसुलुसुहु लिनफ्सिही, एक हिस्सा सांस के लिए छोड़े। 3 हिस्से हैं ना, सांस वाला तो गया बाहर, वो तो हम उसके बारे में तो सोचते ही नहीं ना, सांस भी लेना कि नहीं लेना, अपना भी सांस हराम, दूसरे का भी सांस हराम। वो पानी वाला तो शायद कुछ 50-50 हो गया कि 50% पानी पी लेते हैं खाने के साथ, वो भी तीसरा हिस्सा तो नहीं होता। बस 100 का 100% खाना डालो खाना डालो खाना डालो खाना डालो, पता नहीं जिंदगी में दोबारा मिलेगा नहीं हो वल्लाह। फिर लंबा क़याम नहीं होगा, लंबा सजदा नहीं होगा, इबादत में वो लज्जत नहीं आएगी। कहते हैं ना कई लोग, हमें तो जाग नहीं आती, तहज्जुद के वक्त जाग नहीं आती। ओ भाई, जब ठोस ठोस के खाना भरा हुआ है पेट के अंदर, जाग खाक आएगी। एक हिस्सा खाना खाओ, एक हिस्सा पानी के लिए छोड़ो, एक हिस्सा सांस के लिए छोड़ो, फिर क़याम में लज्जत आएगी, सजदे में लज्जत आएगी। अगर साबका माजी में ज्यादा किया हुआ है, बढ़ गए हैं पेट, तो कोई ममानत नहीं, कोई हरज नहीं है, आ जाओ फिर वल्लाह। 1 हफ्ता फिर कहता हूं तजर्बे के तौर पे करके देख लो, जिन भाइयों के पेट बढ़ चुके हैं, 10 मिनट का सुबह सजदा करना, लंबा सजदा, 10 मिनट का दोपहर को, 10 मिनट का शाम को। ये 1 हफ्ते के बाद आपका 50% पेट कम ना हो तो मुझे आगे क्या लेना।
पानी पीने का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। कहा कि जब तुम में से पानी ले तो अपने बर्तन में सांस ना ले, 3 सांस के अंदर पानी ले। सही मुस्लिम की हदीस है 2028, अबू दाऊद की हदीस है 3727। कहा कि 3 सांस में पानी पिए, बर्तन में सांस ना ले। अब उस वक्त तो शायद किसी को ना समझ आई हो, बस शरी कानून है मान लिया। आज डॉक्टरों ने यह बात साबित की है कि जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कौन सी गैस आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह है। जब वो पानी में जाएगी, मशरूब में जाएगी, खाने में जाएगी, तो वापस इंसान के जिस्म में जाएगी, तो नुकसानदेह है ना। ये एक कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बयान किया, न जाने इसमें सांस में निकलने में कितनी ज्यादा अमराज है, उसमें जरासीम है। जानवर का पेट क्यों बड़ा होता है, देखा है कभी हमने? इतना पेट होता है उसका, वो पानी में मुंह रखता है तो उठाता है, पीता जाता है, पीता जाता है, पीता जाता है। और हम भी कहते हैं बस आज कोल्ड ड्रिंक किसी दोस्त ने दावत दे दी है, आज तो छोड़ेंगे नहीं, बस जाने दो सारी। जब जानवर खाने लगता है तो खाता रहता है, खाता रहता है, जब तक उसके सामने डालते रहोगे वो खाता रहेगा, खाता रहेगा, फिर उसका पेट भी यहां पहुंचा होता है। ओ भाइयों, अगर इबादत में लज्जत चाहते हो, अगर अपने साबका बीमारियों की, साबका गुनाहों से छुटकारा चाहते हो, तो आओ इबादत की तरफ आ जाओ। इबादत में सबसे ज़्यादा नमाज, और नमाज में सबसे ज़्यादा सजदा, ये इंसान को रूहानी तौर पे, सॉफ्टवेयर के तौर से, हार्डवेयर के तौर से, जिस्मानी हर लिहाज से इंसान को गुनाहों से पाक करता है, बीमारियों से पाक करता है। अल्लाह ताला हमें समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि